हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले उस अपडेट को लेकर के जहां कोर्ट से एक फैसला आया है। लंबे समय तक काम लिया तो पद स्थायी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसे कैसे होमगार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है, ये डिटेल में जान लेते हैं। अपडेट की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में इस अपडेट से संबंधित राय मेंशन करें। और बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में राय नहीं देते हैं, तो कम से कम जनपद का नाम ज़रूर मेंशन करें। कुछ ऐसे हैं, निखिल पांडे जी हैं, अन्य लोग भी हैं जो कि कमेंट्स बहुत ही अच्छा मेंशन करते हैं, अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी सजग हैं। आप भी अपने संबंधित राय ज़रूर मेंशन करिए। क्या अपडेट है आइए इसको जान लेते हैं। लंबे समय तक काम लिया तो पद स्थायी माना जाएगा, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। कई वर्षों को अस्थायी बताकर आप काम तो ले रहे हैं, लेकिन अस्थायी बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों के संदर्भ में एक दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी से लंबे समय तक काम लिया जाता है तो वह कार्य स्थायी माना जाएगा। शीर्ष अदालत के अनुसार इतनी लंबी सेवा इस बात का प्रमाण है कि उस पद पर नियमित नियुक्ति की जरूरत थी। यही रिलेटेड है होमगार्ड जवानों के संदर्भ में। वॉलंटियर कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप उनके अधिकारों को दरकिनार नहीं कर सकते। यहाँ पर सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और इन जवानों को उनका हक देना होगा। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रभावित कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने का आदेश दिया है। यह मामला कानपुर नगर निगम के स्विचमैन कर्मचारियों से जुड़ा है। ये कर्मचारी वर्ष 1993 से 2000 तक लगातार काम कर रहे थे। अदालत ने कहा जब कोई 12-13 साल तक निरंतर कार्य करता है तो उसे अस्थायी करना गलत है। उसे महज वैकल्पिक कर्मचारी मानकर अचानक नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। और वैकल्पिक कर्मचारी जो यहाँ पर जवानों को माना गया है वो भी गलत है। वैकल्पिक यानी आपको 365 दिन काम नहीं दिया जाता है, ये कह के पल्ला झाड़ा जाता है कि आपके लिए इसी तरह की बहाली हुई है, ऐच्छिक ड्यूटी है आपकी, स्वयंसेवी हैं आप। तो अब ये सरकार कान खोल कर सुन ले, इस पर आपको मौन रहने की ज़रूरत नहीं है। आप वैकल्पिक कर्मचारी नहीं हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको साल भर ड्यूटी नहीं देती है, नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, तो आप कहाँ जाएंगे? इस पर सरकार को विचार करना होगा और अपने हक के लिए आपको एकजुट रहना होगा। पीठ के अनुसार इतनी लंबी जो कार्य अवधि है, यानी 12 से 13 साल की, आप तो इससे भी लंबा कार्य करते हैं। कोई 20 साल से होमगार्ड जवान अपने कार्य में है, कोई 25 साल से है, कोई 30-30 साल से कार्य कर रहा है। तो भाई यहाँ पर इस फैसले को लेकर अहम मोड़ आया है। नगर निगम ने कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि संस्थान आदेश के बावजूद दस्तावेज को नहीं दिखाता है तो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा और कर्मचारी का दावा यहाँ पर सच माना जाएगा। कानून में इसे प्रतिकूल अनुमान कहते हैं। इसका अर्थ है कि रिकॉर्ड न दिखाना संस्थान की अपनी गलती मानी जाएगी। ये इनका मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, बहाली का आदेश जो दिया गया है, इस पर वेतन पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला जब अन्य विकल्पों में मान्य किया जा रहा है तो फिर कर्मचारियों के संदर्भ में क्यों न किया जाए लागू। और यहाँ पर जवानों को जो वैकल्पिक व्यवस्था करके छांटा गया है उस पर सरकार को सोचना होगा और अन्य मीडिया कर्मी को भी इस अपडेट को लेकर के सामने आना होगा
ताकि जवानों को उनका हक मिल सके। लंबे समय तक ये कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनको स्थायी नहीं माना गया है और न ही इनको 365 दिन रोजगार दिया जाता है, जो सरासर अन्याय है, मानवीय संवेदनाओं का उल्लंघन है। इस पर सरकार मौन न रहे और विचार करे, क्योंकि ये जवान नियमित कर्मचारियों के समान ही ड्यूटी करते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। इससे संबंधित राय जरूर मेंशन करें। निखिल पांडे जी के साथ साथ सभी लोग भाई इस पर थोड़ा सा डिटेल में मेंशन करें। इस अपडेट में इतना ही। एकजुट बने रहिए, आपको आपका अधिकार मिल के रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।